अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मोहम्मद जाबिर घाटमी का मेवात से ताल्लुक़ रखने वाला। अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए और चुनाव के अंदर तमाम पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे और कांग्रेस ने और बीजेपी ने जमकर देश के अंदर 70 साल से राज किया, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया। अब उसके बीच में एक नई पार्टी उभर कर आई, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के चहेते विधायक मुसलमान चेहरों में सबसे बड़ा चेहरा अमानतुल्लाह खान। अमानतुल्लाह खान भाई हमारे भाई हैं। अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है। हम आपको बुरा नहीं मानते। अमानत भाई, जब तमाम दुनिया अपने कैंडिडेट उतार सकती है तो क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपको कैंडिडेट उतारता देखते हुए बुरा लगता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है अमानत भाई, आप सिर्फ दूसरे के बहकावे में आते हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी की भी पार्टी है और आप दूसरे के बरगलाने पर आते हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि मुसलमान की लीडरशिप खड़ी हो जाए। बीजेपी पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके बाद में बीजेपी पार्टी पे आरएसएस वालों ने कब्जा कर लिया। आरएसएस वाले यहूदियों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक़ रखने वाले ये ईसाई हैं, ये इटली के रहने वाले हैं। फिरोज खान गांधी को इन्होंने इसलिए लड़कियां दी ताकि फिरोज खान गांधी के लोग मिलने वाले मुसलमान समझकर मुसलमान हमसे ताल्लुक़ बना के रखें। उसके बीच में ये छोटा रिचार्ज डाल दिया। जब कांग्रेस से लोग बिगड़ने लगे तो अन्ना हजारे ने बीच में एक नया तोहफा पेश किया, आ पा, आ पा, यानी कि आ जाओ सारे और पा जाओ धोखा। आ जाओ सारे, आप आ जाओ, आप आ जाओ और पा जाओ धोखा। यानी कि हमारे जितने भी मुसलमानों के कब्रिस्तान थे, मुसलमानों की संपत्ति थी, मुसलमानों के मरकज निज़ामुद्दीन पर वबाल मचाना था। ताहिर भाई एनआरसी कौम के लिए लड़े थे और CAA प्रोटेस्ट और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए जो अमानतुल्लाह भाई शिफाउर रहमान जेल में बंद थे, उस वक्त आप क्यों नहीं बोले? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं बोली? आप जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अमानत भाई कैंडिडेट उतार दिया तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? ये तो आपकी गलत बात है। ये आपकी गलत बात है किसी पर इल्ज़ाम लगाना। आपके लोग ये कह रहे हैं देश के गद्दारों को, MIM वालों को, नाउजुबिल्ला जूते मारो सालों को। ये गलत बात है। ये आपको इस्तेमाल करा रहे हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमान की लीडरशिप खड़ी हो जाए, भाजपा नहीं चाहती मुसलमान की लीडरशिप खड़ी हो जाए। अभी भी देश अंग्रेज़ों के ही हाथों में है, यहूदियों के हाथों में है मुल्क हिंदुस्तान। जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उस वक्त हिंदुस्तान का राज था, हिंदुस्तानियों का राज था। उसके बाद से जब से 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बने हैं तब से इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और गाय। क्यों? यहूदी गाय को खाते हैं, ईसाई गाय को खाते हैं, तो ये क्या करते हैं? गाय के नाम पे राजनीति करते हैं। अमानत भाई, आप नहीं समझ सकते। आपकी आंखों पे पर्दा डला हुआ है, अकल पे पर्दा डला हुआ है। आप देखना कुछ चाहते हो लेकिन आपको नज़र कुछ आ रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी अकल को हट रखा है। आप पैसे पे न जाइए, पैसा दुनिया में रह जाएगा। आप ईमान पे जाइए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जाइए। मुसलमान रिश्वत नहीं लेता। मुसलमान वो नहीं जो अपनों का साथ न दे, अपनों से रिश्ता तोड़े, वो मुसलमान नहीं, वो मुनाफिकों की लिस्ट में शामिल है। तबलीगी जमात पे पाबंदी लगाने वाले, मरकज निजामुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाने वाले केजरीवाल की पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो और फिर कह रहे हो कि असदुद्दीन अवैसी MIM वालों को नाउजुबिल्ला जूते मारो सालों को। अमानत भाई, ये कहाँ से सीखा है आपने? मुसलमान मुसलमान के खिलाफ जहर उगल रहा है। यही है 72 और 73 फिरके। ये सारी पार्टियां एक तरफ हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक तरफ हैं सच्चाई के लिए, लेकिन लोग उन पर बीजेपी का बी टीम का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर हिंदू मुसलमान एक हो गए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को समझ गए, चंद्रशेखर आज़ाद साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जिस दिन गठबंधन कर लिया, मैं कसम खाता हूँ उसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
जिसके कब्ज़े में कुदरत में मेरी जान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, उसी दिन अगर इनको जूतों से भगा भगा कर ना मारे तो मेरी गारंटी। आनत भाई अपनों के खिलाफ जहर ना उगलो। इम्तियाज़ जलील साहब ने ये कहा, आनत भाई आप भी अपने हो, आ जाओ। अगर आपको इतनी हमदर्दी थी तो आम आदमी पार्टी छोड़ देनी थी, आपको MIM ज्वाइन कर लेनी थी, आपको MIM ज्वाइन कर लेनी थी। टिकट नहीं देते फिर मानते हम, ये गलत बात है। अफवाहें ना फैलाओ, आपस में इंतशार पैदा ना करो। मुसलमान वो नहीं जो आपस में हसद और बुग़्ज़ रखे, मुसलमान वो है जो आपस में मोहब्बत और प्यार से रखे। मुसलमान वो है जो अमन अमान से रहे। मुसलमान वो है जो अमानत में खयानत न करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलना मुनाफिकों की अलामत है, और झूठ यहूदी इतने बोलते हैं कि झूठी बात को सत्य साबित कर दे। झूठ इतना ज़बरदस्त बोला जाए कि जब तक उसको लोग आम ना समझ ले कि बीजेपी की भी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जब तक लोग ये ना कह दें हाँ ये भी पार्टी है, तब तक बोलते रहो। ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले यहूद और नसारा है। आप इनकी बातों पर लग रहे हो, छोटे रिचार्ज की बातों पर लग रहे हो। छोटा रिचार्ज कौन सा इस्लाम मानने वाला है? छोटा रिचार्ज कौन सा सनातनी है? छोटा रिचार्ज कौन सा तुम्हारा हामी है? छोटा रिचार्ज ने तो सबसे पहले ये कहा था, अगर मेरे अंदर में दिल्ली की पुलिस होती तो 2 दिन में मरकज को बंद करा देता, 2 दिन में ताहिर को अंदर करा देता, दिल्ली दंगा नहीं होता। जबकि जानबूझकर दिल्ली दंगा कराया था, जानबूझकर मुसलमानों के घर जलाए थे, जानबूझकर तमाम लोगों को राजनीति के लिए भेंट चढ़ाया था मौत के घाट, जानबूझकर हिंदू मुसलमानों को भिड़ाया था। हिंदू मुसलमान में कभी हिंदुस्तान के अंदर नफरत नहीं रही। नफरत रही है तो सिर्फ गाय खाने वालों की वजह से नफरत रही है। जो लोग गाय खाते हैं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गाय के दूध के अंदर शिफा है, गोश्त के अंदर बीमारी। क्यों खाते हैं गाय लोग? इसलिए नफरत है हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों, गाय को खाना छोड़ दो। तुम अपने आप के लिए बीज बो रहे हो, हिंदुस्तान में नफरत बो रहे हो। इसलिए आप सभी से कहता हूं, भाईचारा अपना लो। अमानत भाई, दूसरे के ख्यालों में ना बहें, इश्क में ना बहें, केजरीवाल आम आदमी पार्टी की झाड़ू में ना बहें, और नाउजुबिल्ला एक ईमान वाले के लिए, इस्लाम वाले के लिए, एक मुसलमान के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लिए आप गाली दे रहे हो। आप खतरे से खाली नहीं हो। मतलब हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं कह सकते, हमारी कोई ताकत नहीं मेरे भाई, आप तो हमारे भाई हो। अपना समझकर हम आपसे ये बातें कह रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखो, अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलील करना चाहेगा तो ज़रूर जलील कर देगा। राजनीति से इज्जत नहीं मिलती, ये बात याद रखना अमानतुल्लाह भाई। इज्जत मिलती है अल्लाह के वहाँ, इज्जत मिलती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर चलने वालों को, इज्जत मिलती है समाज के अंदर। और अब आपको समाज के अंदर इज्जत मिली ना मिली वो तो अल्लाह जाने, लेकिन मुझे तो आप अभी बेहतर लग रहे हो। आप जीते हो, बीजेपी नहीं जीती यहाँ, बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बात से ये सबूत है कि लोग बीजेपी से डर रहे हैं, खुदा से नहीं डर रहे। लोगों का ईमान कमज़ोर है, खुदा से नहीं डर रहे, बीजेपी से डर रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा ईमान ख़त्म हो चुका है। तुम अल्लाह के आगे नहीं डर रहे हो, तुम तो सिर्फ सरकार से डर रहे हो। तुम्हें तो धोखा खाया जा रहा है कि सरकार आएगी मार देगी, बीजेपी आएगी मार देगी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, चिमियानंद महाराज नए नए कीड़े मकोड़े निकल कर आए, आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाउजुबिल्लाह बुरे भले अल्फाज कहेंगे। उस वक्त कहाँ थे अमानत भाई आप? उस वक्त क्यों नहीं निकले आप रोडों पर? उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि नबी के गुस्ताखों को जूते मारो सालों को? उस वक्त क्यों नहीं कहा नबी के गुस्ताखों को जूते मारो सालों को? जब मौलाना करीम सिद्दीकी साहब की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त क्यों नहीं कहा उलमा की गिरफ्तारी करने वालों को जूते मारो सालों को? उस वक्त कहाँ थी आपकी जबान? क्यों चुप हो गए थे आप? जब मुसलमानों पर लाठियां भांजी जा रही थी शाहीन बाग में, उस वक्त कहाँ थे आप कि शाहीन बाग पर लाठियां भांजने वालों को जूते मारे सालों को? उस वक्त कहाँ थे आप? जब तबलीगी जमात पर कोरोना काल के अंदर कोरोना लाने वाले तबलीगी जमात को बताया जा रहा था, इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, इल्ज़ाम लगाने वालों को जूते मारे सालों को, उस वक्त कहाँ थे अमानत भाई?
जब देश के अंदर संभल का मामला हुआ, जिस वक्त संभल की मस्जिद के अंदर दंगा हुआ, संभल के मस्जिद को मंदिर के नाम पर खुदाई कराई जा रही, तो उस वक्त क्यों चुप थे अमानत भाई? मस्जिद पर गोली चलाने वालों को, मुसलमानों पर गोली चलाने वालों को, जूते मारे सालों को, उस वक्त अमानत भाई क्यों चुप थे आप? आम आदमी पार्टी क्यों चुप थी? कांग्रेस क्यों चुप थी? सपा क्यों चुप थी? बसपा क्यों चुप थी? खाली दिखाते हो, काम नहीं करते। बाहर से हमदर्दी दिखाते हो, अंदर से तुम मुनाफिक हो। सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस बात को सच कहता है वो तुम्हें कड़वी लगती है, और कड़वी बात हमेशा हक होती है। हक बात हमेशा कड़वी लगती है। उस वक्त कहां थे तुम जब एमपी के अंदर बुलडोजर चलाया जा रहा था? बुलडोजर चलाने वालों को, जूते मारे सालों को, तब कहां थे आप लोग? जब नूह के अंदर इन्होंने आकर यहां ये कहा था कि मेवात वालों, नाउजुबिल्लाह तुम्हारा जीजा आ रहा है, उस वक्त कहां थे तुम? नूह के दंगाइयों को, जूते मारे सालों को उस वक्त क्यों नहीं बोले अमानतुल्लाह? तुम्हारी जबान पर क्यों लगाम था? राहुल गांधी क्यों नहीं बोले? मुसलमानों का नाम लेकर, मेवात का नाम लेकर क्यों नहीं बोले? क्या तुम्हारी जबान पर बेड़ी थी? तुम्हारी जबान पर लगाम लगा रखी थी? नहीं, तुम सिर्फ दूसरे की गाड़ी पे ड्राइवर थे। इसलिए तुम लोग नहीं चाहते कौम के लिए काम करना, सिर्फ तुम्हें पैसे से मोहब्बत है, सरकार से डर है, अल्लाह का खौफ नहीं है, सिर्फ तुम्हें पार्टी का पट्टा डालना है, दुनिया के लिए शोहरत पाने, तुम्हें आखिरत का फिक्र नहीं है। आज तुम कौम के लीडर को दलाल कह रहे हो, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बी पार्टी कह रहे हो, और तुम अपने आदमियों से गालियां दिलवा रहे हो। अमानत भाई याद रखो, एक दिन यही ओखला की आवाम तुम्हारे काम आएगी, जिन्होंने तुम्हारे एंटी में 38-40 हजार वोट डाला है, और 38-40 हजार वोट डालकर तुम्हें यह साबित कर दिया है कि अमानत तुम सही नहीं हो, हम तुम्हारे मुखालिफ हैं, लेकिन हमारी मजबूरी थी, तब हमारी कोई पार्टी नहीं थी। इसलिए हमारी पार्टी तो सिर्फ AIMIM पार्टी है। आज जब मुसलमान मुगल राज करते थे यहाँ, तब अमेरिका $5 देता था 1 रुपये के बदले में। आज अमेरिका को जब यहूदियों का राज आया हिंदुस्तान के अंदर, इन संघियों का राज आया, तो आज क्या हो रहा है देखिए। आज कितने रुपए दे रहे हो आप? 82 रुपये दे रहे हो। कहाँ गई तुम्हारे दिमाग की हड्डियां? कहाँ गए तुम्हारा सोचने की कुव्वत? कहाँ गई तुम्हारी सही सुनने की ताकत? कहाँ गई तुम्हारी सही देखने की बीनाई? कहाँ गई तुम्हारी सच्चाई की जबान? और कहाँ गई तुम्हारी सही और गलत, हराम और हलाल, सड़े हुए और बिना सड़े हुए, खुशबूदार फूलों को और बदबूदार फूलों को सूंघने की कुव्वत? यानी कि अल्लाह ने तुम्हारी अकल को हड़ रखा है, क्योंकि तुम कौम के माल को खा रहे हो, इसलिए अमानत में खयानत कर रहे हो। जब मुसलमान अय्याश हुआ तो राज चला गया, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको सबको सिर्फ अकेले 90 करोड़, 96 करोड़, 1 करोड़ यहूदियों के आगे झुका रखा है। 1 करोड़ यहूदियों के आगे तमाम मुस्लिम ममालिक बुज़दिल हुए पड़े हैं। ईमान नहीं है, खोखला है। मुसलमान अय्याशी में मुब्तला है, जिना में, शराब में, ऐश व इशरत में मुब्तला है। अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें छोड़ रखी, पैसे के पीछे भागते रहे हो, नमाजें छोड़ते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा कहाँ? जहन्नुम में काम बन जाएगा तुम्हारा जाने के लिए। पैसे को छोड़ दो, अल्लाह को अपना लो, अमानत में खयानत करना बंद कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा दुनिया में भी, आखिरत में भी इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।